जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में दो चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो दो चर वाली रैखिक समीकरण का डाला गया है जिसमें हम लोग थ्योरी से लेकर एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेने का, और इस वीडियो में हम समीकरण को किस किस विधि द्वारा हल किया जाता है, कितने विधि होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे और एक एक एग्जाम्पल ले लेके क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। किस विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है समीकरण का हल करने का। ऐसे तो चार होता है लेकिन तीन विधि मुख्य इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, तीन विधि में आपका एक है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है ब्रज गुणन विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि से भी समीकरण का मान निकाला जा सकता है। देखिए, ग्राफीय विधि से भी समीकरण का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, और हम समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 0 एक समीकरण है, 2x प्लस 5 माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, देखिए तीन विधि से इस समीकरण को हम तीन विधि से हल कर सकते हैं। देखिए, एक विधि होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा क्या होता है ब्रज गुणन विधि। समीकरण को एक ग्राफीय विधि से भी हल किया जा सकता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम तीन विधि का अध्ययन करेंगे। तीन विधि का हम नाम लिखते हैं और हल करके इस समीकरण को हम देखते हल करते हैं। ठीक है, तीन विधि का नाम लिखते हैं। पहला है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से समीकरण का हल किया जाता है। और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा आपका होगा ब्रज गुणन विधि। तीसरा ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। ठीक है, ये आपका तीन विधि है। ये तीन विधि से समीकरण का हल किया जाता है। इस तीनों विधि से समीकरण का हल कीजिएगा तो x और y का मान सेम आता है। तीनों विधि से आप जब मान निकालिएगा तो विधि अलग अलग होगा, लेकिन आंसर यानी x y का मान सब में सेम होता है। ठीक है, देखिए हम पहला विधि जानेंगे, विलोपन विधि से इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। आइए देख रहा है। ठीक है, देखिए इस विधि मिटा देते हैं। देखिए, विलोपन विधि से इस समीकरण का हम हल करते हैं। कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। और देखिए इसमें क्या किया जाता है, विलोपन विधि में यहाँ पे x है ना, आप या तो x के मान दोनों इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, या तो y का मान दोनों बराबर कर लीजिए। तो देखिए इसमें दोनों में क्या है 2x x तो दोनों में सेम है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों बराबर है। तो केवल एक से गुना कर दीजिए। एक से गुना करने पर कोई मान में चेंजिंग नहीं होता है, जो मान ये रहेगा वही मान ये रहेगा। तो देखिए इसमें हम एक से गुना करेंगे तो सेम वही रह जाएगा। कितना रह जाएगा 2x पे 2x रह जाएगा, और एक से फिर y में करेंगे तो माइनस y रह जाएगा, और 0 में करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, एक से इसमें गुना करेंगे तो ये भी 2x प्लस एक से फिर 5y में कीजिएगा तो 5y का 5y रह जाएगा, और माइनस कितना है, ये माइनस है 24, तो बराबर को उस साइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 24। ठीक है, और देखिए क्या कीजिए, इसमें घटाना है तो यहाँ पे साइन चेंज किया जाता है। इसमें साइन चेंज किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखिए, और घटा दीजिए। 2x में से 2x घटेगा तो कट के 0, कटता नहीं है, घटता है, घट के 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग काट देते हैं। देखिए माइनस वाई या माइनस 5y कितना हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, आई जोड़िएगा तो माइनस 0 और 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 24 से हो जाएगा। सॉरी, माइनस 24 को और 0 को जोड़िएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आई y है, y को y यहाँ रहने दीजिए। ये गुना में 6 है तो 6 यानी 6 को उस बराबर को उस साइड ले जाइए तो कितना होगा 24, इधर गुना में है तो उस साइड जाके भागा में हो जाएगा। भागा का मतलब यानी बाटा होता है, बाटा 6 लिख दीजिए। तो बाटा 6 लिए काटिएगा तो 6 के कितना बार काटिएगा तो 24 आएगा, 6 चौको 24, 4 यानी 4, यानी y का मान कितना आ गया 4। कितना आ गया, यहाँ पे जगह की कमी है, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं।
y का मान कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण इसका समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान कितना है, 4 है, और समीकरण 1 है कितना, 2x माइनस वाई बराबर 0 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, y का मान कितना है 4, तो 4 रख दीजिए, तो 2x का 2x लिख दिए, और y का मान कितना है 4 है, तो यहाँ से 4 लिख दिए, और बराबर 0। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए, अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो 2x आई बराबर को उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, और फिर ये आपका 2 जाएगा उधर, तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और काटिएगा तो 2, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, और y का मान यहाँ पे निकाले हैं 4 आ गया। तो ठीक है, तो ये विलोपन विधि से x y का मान निकाला गया। ठीक है, ये विलोपन विधि हुआ, y का मान 4 है, x का मान 2 है, ये विलोपन, इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, इस जो विधि से हम सॉल्व किए हैं अभी, ये विलोपन विधि है। ठीक है, इसका एक और विधि प्रतिस्थापन है, एक और है ब्रज गुणन विधि। तो देखिए, सेम आंसर सब में सेम आएगा, चाहे आप ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, या विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से, या ग्राफीय विधि से, यहाँ तक कि ग्राफीय विधि से भी हल निकाला जाता है, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, केवल विधि अलग अलग होता है, आपका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये विलोपन विधि से हल कर दिए। अभी हम फिर प्रतिस्थापन विधि से हम हल करके विधि से हल कर लिए, और उसके 1 नंबर विधि विलोपन विधि हल कर लिए, 2 नंबर प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण का हल निकालते हैं। देखिएगा, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए हम हल करते हैं इस विधि में, जानते हैं कैसे, बिल्कुल आसान विधि है, वो हड़काने के लिए किताब में दिया रहता है ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन देखिए हम बिल्कुल आसानी से समझा देते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इस समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको सॉल्व कीजिए। दूसरे 2x प्लस 2x, ये आपका +5y है ना, इसको बराबर को उस साइड भेजिए, बराबर को उस साइड भेजिएगा तो 24, और माइनस क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है, यहाँ से x के मान निकालिए, x के मान निकालिएगा तो क्या होगा, x 2x है, तो 2 आपका क्या है, यहाँ पे गुना में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, तो भागा में होगा तो 24 माइनस क्या हो जाएगा, 5y, अब बटे कितना हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए, ये x का मान हम निकाल लिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। और जानते हैं अब क्या लिखिए, अब लिखिए आपका समीकरण 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 देखिए, नहीं सॉरी, देखिए लिखिए x का मान, x का मान, x का मान समीकरण समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर सब, जो x है ना, x, इसका मान समीकरण 1 में पुट कीजिए। देखिए, अब समीकरण 1 क्या है, ये जगह की कमी है, इधर साइड में लिख देते हैं। देखिए, समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 0 है, 2x माइनस वाई बराबर 0 है। यहाँ से x का मान हम निकाले हैं, कितना है, तो x के जगह पर रखिए, तो रखिए यहाँ पे x का मान रखिएगा, x का मान कितना है, 24 माइनस 5y बटा 2, यही है x के मान। तो यहाँ पे पुट कीजिए, नहीं कुछ है, इसके बीच तो क्या रहता है, गुना रहता है, यानी इंटू रहता है, लिख दीजिए। तो 24 माइनस 5y, अब बटा कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और देखिए, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे x के जगह पर, यहाँ पे x के जगह पर, यहाँ से x के मान लाकर रख दिए हैं, अब माइनस y है तो y लिख दिए, y है तो y लिख दिया, अब बराबर 0 है तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो जानते हैं क्या होगा, ये आपका गुना में है, आप बनाए हैं गुना में, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, गुना में है तो 2 से 2 कट जाएगा, और 24 माइनस 5y, 24 माइनस 5y, 24 माइनस 5y अब माइनस y, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये माइनस अब माइनस, दोनों माइनस 5y है और माइनस y है, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6y और माइनस 5y, और एक
एक वाई है, यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो एक वाई कहा जाता है। तो एक वाई और 5 वाई कितना हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा। 6 वाई अब बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब चाहे तो यहाँ से -6 वाई है उधर बराबर को साइड भेज दीजिए, तो 24 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, +6 वाई हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से 6 से 24 को काटिए, कितना मरतबे कटेगा, 6 चौको 24 यानी 4 हो जाएगा। वाई का मान कितना हो गया, वाई का मान 4 हो गया। तो इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो वाई बराबर कितना हो गया, 4 है। एक्स, अब देखिए अब एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए जानते हैं अब क्या होगा, वाई का मान समीकरण 2 में रखिए। अब लिखेंगे वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए अब थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 24 - 5y/2 है। इसमें y का मान यहाँ पे लिया कर रख दे। यहाँ पे समीकरण 1 को हम मिटा दिए हैं, जगह की कमी है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 है ना, y का मान लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा रखने पर। ठीक है, देखिए अब समीकरण 2 कितना है, लिखिए समीकरण 2 है आपका, यहाँ पे x का मान निकलेगा 24 -5y है। y का मान कितना है, 4, पे यहाँ पे 4 लिखेंगे और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 24 अब 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। तो माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ पे 5 चौको 20, अब बाटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2, तो 24 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, 4 बटा 2, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, और y का मान कितना निकाले हैं, 4। तो देखिए विलोपन विधि से भी बताए हैं तो वहां पे भी x का मान 2 आया है और y का मान 4 आया है। और देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी बताए हैं तो x का मान 2 और y का मान 4 आया है। ठीक है, और देखिए और ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे भी ना तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा। ग्राफ विधि से भी बनाइएगा ना तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा, समझे। देखिए विधि अलग अलग होता है लेकिन आंसर के मान में कोई चेंज नहीं होता है, सबका आंसर सेम आएगा, एक्स वाई का मान सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आज के वीडियो में हम विलोपन विधि पढ़ लिए, प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए, अब बच गया एक ब्रज गुणन विधि और ग्राफ विधि से भी हम हल करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं कि 2 विधि पढ़ लिए, 2 विधि नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर भी आएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप बोलिएगा, कमेंट में नीचे लिखिएगा, जो कराना होगा हम उसके अनुसार वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद साथियों।